गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेडर्स डायरी में, जहां पर हम आपको रोज दमदार ट्रेडिंग और साथ ही इन्वेस्टमेंट आइडियाज देते हैं। और आज तो जो है वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो देखना होगा कि किस तरह से बाजार पैन आउट करते हैं। कल की तेजी जो है करीब 60-61 अंकों की निफ्टी में हमें देखने को मिली थी, जिस तरह की क्लोजिंग आती हुई नजर आई थी। पर अभी अगर आप देखें आशीष, तो एसजीएक्स निफ्टी करीब 63 अंकों की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट हर सुबह जब हम देखते हैं तो एसजीएक्स निफ्टी 30-40 अंकों की गिरावट दिखाता है, पर क्लोजिंग आने तक आप देखिए बाजार में फिर से तेजी लौटती हुई नजर आती है। और कहीं ना कहीं काफी वॉलेटाइल और रेंज बाउंड सेशन जो है हमें पिछले 1-2 दिनों से यहां पर देखने को मिल रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी तो गिरावट के संकेत ही इंडिकेट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज किस तरह से पैन आउट होते हुए दिखे थे कल के सत्र में। सबसे पहले अमेरिकी मार्केट हम सामने लाते हैं आपके, जहां पर अगर आप देखें तो डाउ जोन्स आप देखिए 0.3-0.4% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। इनफैक्ट तमाम इंडाइसेस जो है अमेरिकन मार्केट में वो हरे निशान में बंद हुए थे। और खासकर अगर आप देखें तो मैं कल का चार्ट स्ट्रक्चर भी देख रहा था डाउ जोन्स का, तो ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट के लेवल्स पर यहां पर जाकर क्लोजिंग होती हुई नजर आई थी। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स पर भी अगर आप फोकस करें तो वहां पर भी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई। अगर आप औसतन देखेंगे तो तीनों इंडेक्सेस मिलाकर 0.7-0.8% की तेजी हमें यूरोपियन मार्केट से भी आती हुई नजर आई। हालांकि आज सुबह जब मैं एशियन मार्केट्स देख रहा था तो निक्केई करीब 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। तो जो एशियन क्यूज है वो थोड़े से नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए अभी भी 0.6% की गिरावट आपको निक्केई में आ रही है, और हैंग सेंग 1.4% का कट यहां पर भी हमें दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एशियन मार्केट से जो अभी ओपनिंग हमें आती हुई दिख रही है उससे कमजोर क्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। पर देखना होगा कि किस तरह से आज बाजार पैन आउट होते हैं। हालांकि कल भी कच्चे तेल में करीब अगर आप देखेंगे तो जो कल लोअर लेवल्स बने थे तो 2.5% का कट वहां पर भी आता हुआ नजर आया था, पर क्लोजिंग करीब 1.5% की गिरावट के साथ होती हुई दिखी थी। तो कच्चा तेल में लगातार हमें पिछले 2 दिनों से गिरावट आती हुई नजर आ रही है, तो यहां पर भी आपको फोकस रखना होगा। बहरहाल आशीष से अब जानते हैं कि किस तरह से वो आज के क्यूज को रीड कर रहे हैं और कैसे उन्होंने आज अपनी टीम बनाई है। आशीष। देखिए संकेत तो थोड़े बहुत मिले जुले माने जाएंगे, और एसजीएक्स निफ्टी देखिए कल भी गिरावट दिखा रहा था। हालांकि जब हमने शो की शुरुआत की गिरावट थी, बाजार खुला तो तेजी देखने को मिली। दिन के दौरान तेजी जो एक्सटेंड होती हुई नजर आई। आज दरअसल समस्या है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। दरअसल हर तरफ अगर आप देखें तो ब्रेकआउट एक्चुअल काफी सारे स्टॉक्स ऐसे जो चल रहे हैं, खासतौर पर जो कैश के स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा रडार पर आते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में 10 स्टॉक्स उनमें से चुनना वो डिफिकल्ट हो गया। कई बार ऐसा होता है कि 10 स्टॉक्स आपको मिलते नहीं अपनी लिस्ट में शामिल करने के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि 10 से कहीं ज्यादा जो है स्टॉक्स आपके रडार पर होते हैं, आपकी फोकस लिस्ट में होते हैं। उनमें से आपको शॉर्टलिस्ट कर 10 स्टॉक्स को एक एक कैटेगरी में प्लेस करना होता है कि कौन से स्टॉक्स पर आप फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं, कौन से में आप कैश में किसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देंगे। तो ये आज थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन सभी स्टॉक्स अगर आप देखें तो मोरलेस जो है मोरलेस क्या सभी स्टॉक्स मेरी लिस्ट में जो है खरीदारी की है। आपने कितने स्टॉक्स बिकवाली के चुने आज? बिल्कुल आशीष, तो बिकवाली का इंडिकेशन समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सुबह जो हम देखते हैं उसको देखकर अगर हम बिकवाली का कॉल दें फिर उसके बाद बाजार जो है वापस से तेज़ हो जाए तो थोड़ा सा हमारा कॉल का जो स्टॉप लॉस है वो हिट होने का खतरा रहता है। पर कहीं ना कहीं अभी भी जो बाजार का इनडेप्थ मोमेंटम है वो तो जारी है। हमें जुलाई महीने में भी ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी अब तक देखने को मिल चुकी है निफ्टी में, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और वैसे भी मेरी सूची जो है आज लार्जली मेरी भी खरीदारी की है और यहाँ पर फोकस रखते हैं। तो चलिए पारी की शुरुआत करते हैं। ऑलमोस्ट मेजरली हमारी खरीदारी के ही स्टॉक्स आपको आज आते हुए दिखेंगे, जिसमें सबसे पहला कॉल है कैश सेगमेंट से। तो आशीष से जानते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या चुना है। चल देखो, कैश स्पेस में मैंने कंपनी चुनी कार्बोरंडम यूनिवर्सल। स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल कल के सत्र में अगर आप देखें तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि एक सस्टेनेबल तेजी स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। 670 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। 700 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। तो ऐसे में 661 यानी केवल 9 रुपए नीचे का जो है एक आप स्टॉप लॉस लगा कर खरीदारी करके चल सकते हैं। 700 रुपए आज या कल में ये स्टॉक जो है लक्ष्य हासिल करना चाहिए। 1-2 दिन में हासिल ना करें तो भी आप पोजीशंस को क्लोज कर दीजिए।
बिल्कुल। तो यहाँ पर नज़र रखिए, कार्बोरंडम यूनिवर्सल बढ़िया पिक जो है आशीष की तरफ से आती हुई नज़र आ रही है। मैंने चुना है कैश सेगमेंट से केपीआर मिल्स को। टेक्सटाइल फर्म है, पर यहाँ पर इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। 27 जुलाई को दरअसल कंपनी जो है शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक करने वाली है। तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है इस न्यूज़ को देखते हुए, हो सकता है कि आज यहाँ पर हमें फर्दर तेज़ी बनती हुई नजर आए। कल के सत्र में भी अच्छी तेज़ी बनी थी, 3-3.5% की। फर्दर गेंस जो है ये न्यूज़ के आधार पर मुझे लग रहा है कि तेज़ी बन सकती है। तो केपीआर मिल्स पर जो है आपको खरीदारी करके चलनी है। 1750 रुपये का टारगेट होगा और 1680 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है आज का फ्यूचर्स। और आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है ऑटो स्पेस से। इनफैक्ट ये कमर्शियल व्हीकल्स में है, प्राइमरली अशोक लेलैंड। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 123.90 के लेवल्स, बीएससी के लेवल्स में देख रहा था, तो वहाँ पर इसने हाई बनाया था और 123.50 की आसपास की क्लोजिंग थी, आप देखिए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी फर्दर आज के सत्र में बन सकती है। चार्ट स्ट्रक्चर और जो मोमेंटम पिछले 2-3 दिनों में अशोक लेलैंड में लौटता हुआ दिखा है, मुझे लग रहा है कि आज कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो अशोक लेलैंड पर अपनी खरीदारी आप बनाकर चले। 127 रुपये के लक्ष्य के लिए 121 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आशीष, आपने क्या कौन सी पिक है फ्यूचर्स कैटेगरी में? देखिए, फ्यूचर्स में फार्मा कंपनी ग्रैन्युअल्स, ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला था। स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और वैसे भी बाजार में जब नर्वसनेस बढ़ती है ना कुशल, तब कहीं ना कहीं सहारा देते हैं आईटी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स। इन दोनों सेक्टर्स को जो है ना एग्रेसिवली शॉर्ट करने में भी काफी डर लगता है। आईटी स्टॉक्स, थोड़े दिन पहले मुझे याद है आपने टीसीएस पर शॉर्ट कॉल दिया था। स्ट्रक्चर अभी भी सभी के कमजोर है, लेकिन वहां पर शॉर्ट करने की जो है ना हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि निचले स्तर पर हर बार हमने देखा है कि आईटी स्टॉक्स काफी बढ़िया बाइंग दिखाते हैं। लेकिन बहरहाल ग्रैन्युअल जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि खरीदारी करके चल सकते हैं और दिन के दौरान डिसेंट लक्ष्य, हालांकि ज्यादा कुछ बड़े उछाल तेजी की उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। 344 के आसपास की क्लोजिंग है ना, तो आप 12 रुपए ऊपर करीब 356 रुपए का जो है आप लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसमें 337 रुपए का आपको स्टॉप लॉस भी लगाना होगा। तो ग्रैन्युल्स इंडिया फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलेंगे। चलिए अब अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं। अगली कैटेगरी है बेस्ट ऑप्शन। और बेस्ट ऑप्शन में देखिए मुझे पसंद आ रहा है फार्मा कंपनी एक और ग्रैन्युल। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर जो है पूरी सीरीज के लिए भी आप पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। बहुत शानदार स्ट्रक्चर है। टेक्निकल स्ट्रेंथ जो है आपको दूर से नजर आएगी। आप चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक लगातार जो है तेजी दिखा रहा है। और अब यहाँ से एक बार डिसाइसिवली ब्रेकआउट होता है तो अच्छे गेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्या करेंगे कि ग्रैन्युल्स में 670 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है उसमें खरीदारी करेंगे। हालांकि जुलाई सीरीज तो ठीक है, लेकिन ये जो आज मैं आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बता रहा हूँ वो 1 या 2 दिन के लिहाज से है। तो 670 का जो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 34 रुपए के लक्ष्य के लिए, मैं मान रहा हूँ कि आज या कल में ये जो 670 का कॉल ऑप्शन है इन द मनी हो जाना चाहिए। 16 रुपए 40 पैसे के आसपास का जो है आपको स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है। ग्रैन्युल्स में खरीदारी करके चल सकते हैं और ग्लेनमार्क इस स्टॉक को भी आप अपनी फोकस लिस्ट में रखिएगा। चलिए ऑप्शन कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है अदानी पोर्ट्स का। आप देखिए यहाँ पर 720 रुपये का कॉल ऑप्शन, 36 रुपये की प्राइसिंग है, जो आपको खरीद कर चलना है, क्योंकि यहाँ पर जेफरीज की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई नज़र आई है। मौजूदा अगर आप प्राइसिंग देखें 720 रुपये की, उसमें कंपनी ने खरीदारी की सलाह दी है और लक्ष्य जो है 910 रुपये के सुझाए हैं। वो ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो भी ग्रुप नेट इनकी डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.9 टाइम्स हो गई है। इनफैक्ट 2015 के मुकाबले 3.4 टाइम्स जो थी। और साथ ही जो पोर्ट वॉल्यूम्स और मार्केट शेयर गेन्स हैं वो कंपनी के आगे भी जारी रहेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए आपको अदानी पोर्ट्स में आज खरीदारी करनी है 50 रुपये के टारगेट के लिए और 30 रुपये ये आपका इसके कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए हमने ऑप्शन कैटेगरी भी आपके साथ शेयर कर दी है, आगे और भी कैटेगरीज हम जानेंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है टेक्नोपेक, और आशीष से जानते हैं कि यहाँ पर इस कैटेगरी में उनको कौन सा स्टॉक पसंद है। देखिए कुशल, टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है टाटा केमिकल्स का स्टॉक का। जिस प्रकार का चार्ट का स्ट्रक्चर है, काफ़ी बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि स्लोली चलता है स्टॉक की खासियत है कि दिन में बड़े मूव्स नहीं देता है। तो 770 के आसपास की क्लोजिंग है। 800 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 758 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा अपडेट भी दे दूँ कि कल मैंने आपको डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज बताया था, वहाँ पर करीब 15% की तेज़ी, 15% का उछाल देखने को मिला। तो जो दर्शकों ने लंबी अवधि के लिहाज से बड़े टारगेट्स के लिए खरीदा है वो बने रह सकते हैं, और जिनको चाहिए वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा 15% चल चुका है तो स्टॉक थोड़ा बहुत कूल ऑफ भी होगा। तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आप अपने अनुसार जो अपनी राय बना सकते हैं। लेकिन टाटा केमिकल्स यहाँ पर 800 रुपये के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 758 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए।
बिल्कुल तो यहाँ पर टाटा केमिकल्स पर आपको नज़र रखनी है। जिस तरह से जो है आशीष को ये आज के सत्र में पसंद आ रहा है। टेक्नोपिक के आधार पर मैंने चुना है स्टॉक इंडियन होटल्स का। कल के सत्र में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी इसमें बनी थी। आप देखिए 157 लेवल्स जो है कल के सत्र में ये छूता हुआ नज़र आया था और उसके बाद फिर से ये कूल ऑफ हुआ था। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो तेज़ी का मोमेंटम इसमें अभी पिछले 1-2 दिन से बनता हुआ नज़र आया है, उसको ध्यान में रखकर इंडियन होटल्स यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। 156 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। कल मैंने ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी बताया था, तो वहाँ पर भी इस कैटेगरी में टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे थे और 150 रुपये का आपको इंडियन होटल्स में स्टॉप लॉस रखना है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो आज के लिए है बजाज हेल्थ केयर का। आप देखिए यहाँ पर कंपनी को एक न्यूज़ भी आती हुई नज़र आई है। फंडामेंटली तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की यहाँ पर स्टॉक है। कोरोना की दवा जो 2DG है उसको उत्पादन के और बिक्री के लिए इनको ये लाइसेंस मिल गया है, तो ये डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है बजाज हेल्थ केयर के लिए। सेल्स ग्रोथ भी अगर आप पिछले 5 साल के देखें तो 24% के औसतन पर ये कारोबार करते हुए नज़र आए हैं और रेशियोज़ भी काफ़ी बेहतरीन है, पी के लिहाज से भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो बजाज हेल्थ केयर 1100 रुपये के टारगेट आपको अगले 6 महीनों में ये स्टॉक दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। और यहीं पर ही फंडामेंटल पिक में ही कल मैंने आपको भारत फोर्ज का भी स्टॉक रेकमेंड किया था। 5 से 6% की तेज़ी यहाँ पर भी हमें देखने को मिली थी। तो फंडा पिक में मैंने तो बता दिया है कि मुझे कौन सा स्टॉक पसंद है। आशीष से जानते हैं कि वो कौन सा स्टॉक उनके रेडार पर है इस कैटेगरी में। देखिए मुझे पसंद आ रहा है प्रताप स्नैक्स। और पिछले हफ्ते देखिए जब वरुण साथ में थे तो वरुण ने ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया था करीब 670 के स्तर के आसपास और काफ़ी बढ़िया लॉजिक उन्होंने दिया था। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जा रहे हैं, ट्रेनों में थोड़ी बहुत भीड़ देखने को मिल रही है, ग्रेजुअल ओपन अप हो रहा है, तो ऐसे में जो ये स्नैक्स की बिक्री होती है इसमें भी एक बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा तर्क है और मैं मान रहा हूँ कि तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्योंकि स्ट्रक्चर भी सपोर्टिव है, फंडामेंटल्स भी बेहतर हैं और वरुण का तर्क तो है ही। तो 761 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि उनका लक्ष्य काफ़ी ऊंचा है, 900 रुपये के आसपास का लक्ष्य दे रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि छोटी अवधि में 761 रुपये तक के स्टॉक जा सकते हैं। 640 रुपये का आपको जो स्टॉप लॉस है वो भी ध्यान रखना चाहिए। प्रताप स्नैक्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है फिनिक्स मिल्स। फिलहाल अगर आप देखें तो कंपनी में थोड़ी बहुत दिक्कतें इसके लिए चल रही हैं क्योंकि हर तरफ अगर आप देखें तो मॉल्स बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ग्रेजुअल ओपन अप की तरफ मैं मान रहा हूँ कि हम बढ़ रहे हैं। मुंबई में भी जिस प्रकार से सिचुएशन है क्योंकि इनके 2 बड़े मॉल मुंबई में ही है, तो वहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि एक नियर टर्म ट्रिगर हो सकता है कि जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है मॉल्स रीओपन हो सकते हैं, तो ऐसे में स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर बढ़िया है, फंडामेंटल्स बढ़िया है, कंपनी का कारोबार बहुत मजबूत है, अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा समय ज़रूर देना होगा फिलहाल क्योंकि चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। 9 से 12 महीने का समय देंगे तो स्टॉक 1180 के पार जाएगा। फिनिक्स मिल्स इस स्टॉक पर आप निवेश करके चल सकते हैं। बिल्कुल, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे स्टॉक पसंद है टेक महिंद्रा। आईटी दिग्गज काउंटर है और यहाँ पर अगले 6 महीनों के लिए आपको 1250 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दरअसल यहाँ पर तर्क सिटी की तरफ से भी आता हुआ नज़र आ रहा है, उनकी भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। Q1 FY22 के बाद तेज़ी से ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलेगी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी को जो है सिटी को वो 32% डिस्काउंट पर जो इनकी वैल्यूएशन हैं उसके मुकाबले ये काफ़ी आकर्षक लग रहा है। तो टेक महिंद्रा फोकस में रखिए, अगले 6 महीनों में 1250 के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हमने इन्वेस्टमेंट पिक्स भी आपके साथ शेयर की हैं, पर आगे 2 कैटेगरीज और बाकी है, खबरों के दम पर और माई चॉइस। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और आशीष से जानते हैं कि उनको क्या पसंद है यहाँ पर। कुशल देखो मुझे आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है। बिल्कुल आशीष, आपको मेरी हो सकता है आवाज़ आ रही हो अभी। आप जो है न्यूज़ के दम पर हमने जो कैटेगरी चुनी है वहाँ पर आपने क्या चुना है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल, तो थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है जिस वजह से हम आशीष से हो सकता है संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि खबरों के दम पर मैंने कौन सा स्टॉक चुना है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ के दम पर है, सबसे पहले मैंने कॉल लिया है एलेम्बिक फार्मा का, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है क्योंकि यहाँ पर इनके लिए खबर पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जून तिमाही का वो आता हुआ नजर आया है, जिसमें इन्होंने पहली तिमाही में LIC ने करीब 0.42% हिस्से
खरीदारी जो है वो बढ़ाई है और इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। कल के सत्र में ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग थी, 1010 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 973 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। एक बार आशीष से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आशीष, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। खबरों के दम पर आपने क्या चुना है, उसको उस स्टॉक को बताएं। पर मैंने चुना है कल्याण ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ पर इनका जो बिजनेस अपडेट है इसके बाद में मान लो कि तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक में रिसेंटली अगर आप देखें तो करेक्शन भी देखने को मिला, तो खरीदारी करने का कंफर्ट है। 77.50 की क्लोजिंग है। 80 रुपये 50 पैसे के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। 76 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर फोकस में रखिए। इसके अलावा अब अगली जो कैटेगरी है हमारी माई चॉइस की, वहाँ पर आप फोकस करिए, जहाँ पर सबसे पहला कॉल मैंने चुना है HDFC लाइफ का। अगले एक साल में 900 रुपये के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी है और काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग है कंपनी की, फंडामेंटल्स में कुछ कहना नहीं है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में दूसरा कॉल है मेरा, वो है रेलटेल पर। यहाँ पर कंपनी को सागर केबल नेटवर्क से करीब 23 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो रेलटेल के लिए पॉजिटिव खबर का डेवलपमेंट है। 146 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए, 140 का स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में हिंडाल्को का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट कल के सत्र में इंटायर मेटल पैक काफी तेजी में था। नाल्को में हमने अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखी। हिंडाल्को 2.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। सीले से भी जो है इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिख रही है इंटायर मेटल स्पेस को लेकर, खासकर हिंडाल्को को लेकर। तो 405 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 389 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आशीष, आपने क्या चुने हैं, कौन से स्टॉक्स है माई चॉइस में? देखिए, IRCTC ये पहला स्टॉक होगा जहां पर आपको खरीदारी करनी है। बड़े मूव के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है और यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग करके चलना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म बेसिस पर 2265 रुपए का लक्ष्य होगा। 2164 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अलावा गुफिक बायोसाइंसेज, ये देखिए ब्लैक फंगस की दवा के चलते फोकस में आया था, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा ठंडा हुआ। कंसोलिडेशन फेज पूरा हो गया। कल के सत्र में प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हुआ है, तो अब मैं मान रहा हूँ कि आज भी कंटिन्यूएशन मूव देखना चाहिए। 7-8 रुपए की तेजी यहाँ पर इंट्राडे बेसिस पर देखने को मिल सकती है। 200 रुपए का लक्ष्य होगा। करीब 189-190 रुपीज का आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में इप्का लैब्स। यहाँ पर छोटी अवधि का अगर आप देखें तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है और कल के सत्र में भी थोड़ा सा एक स्पाइक देखने को मिला था। तो आज भी, क्योंकि अगर फार्मा स्टॉक्स एक्शन में आते हैं तो ऐसे में इप्का लैब्स खरीद सकते हैं। 2220 रुपए के लक्ष्य के लिए 2100 रुपए का, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी अगर आप देखें तो ट्रेड फेवरेबल है। केवल 25 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी है इप्का लैब्स। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको माई चॉइस के स्टॉक्स भी बता दिए। अब जल्दी से सभी स्टॉक्स और लेवल्स का रिकैप कर लेते हैं। कैश स्पेस से मैंने आपको KPR मिल्स बताया है, जो शेयरवेज मार्जिन की खबर आई है उससे पॉजिटिविटी बन सकती है। साथ ही चार्ट स्ट्रक्चर अशोक लेलैंड का काफ़ी मजबूत लग रहा है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, इस पर आपको जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट का रिएक्शन देखने को मिल सकता है आज के सत्र में। साथ ही इंडियन होटल्स चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर भी मजबूती का इंडिकेशंस है। बजाज हेल्थ केयर अगले 6 महीनों में 1100 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। टेक महिंद्रा यहाँ पर भी सिमिलर ड्यूरेशन में 1250 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। खबरों के दम पर एलेंबिक फार्मा पसंद आ रहा है। साथ ही HDFC लाइफ अगले एक साल के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। रेलटेल को जो ऑर्डर विन की खबर है उसमें पॉजिटिविटी आ सकती है। साथ ही हिंडाल्को यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है, 405 के टारगेट के लिए ये स्टॉक, तो इसमें भी खरीदारी कर चलिए। उन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए एलेंबिक फार्मा का। जिस तरह से LIC ने जून तिमाही में 0.42% से हिस्सेदारी बढ़ाई है, उस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव रिएक्शन आज आपको देखने को मिल सकता है। 1010 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। तो चलिए, आज का स्टॉक है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। ग्रैन्युल्स में तेजी देखने को मिल सकती है। ग्लेनमार्क में कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली टाटा केमिकल्स काफी बढ़िया नजर आ रहा है। प्रताप स्नैक्स रीओपनिंग थीम का एक और कैंडिडेट, खरीदारी करेंगे। फिनिक्स मिल्स में निवेश के लिहाज से। कल्याण ज्वेलर्स में खबरों का असर देखने को मिलेगा। IRCTC बड़े मूव के लिए तैयार हो रहे हैं। गुफिक बायो कंसोलिडेशन फेज खत्म हो गया, 200 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और इप्का लैब्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है प्रताप स्नैक्स में। जिस प्रकार का चार्ट का स्ट्रक्चर और फंडामेंटल सुधरते जा रहे हैं, मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पर 760 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको रिकैप करके ओवरऑल जितने भी स्टॉक्स हैं और जो लेवल्स हैं आज के लिए वो तो बता दिए हैं, पर आगे मार्केट को किस तरह से समझे वहाँ पर भी हम फोकस करेंगे। पर सबसे पहले अगर आप देखें तो एशियन क्यूज़ वहाँ पर अभी नज़र डालते हैं। इस बीच SGX निफ्टी जब हमने शो की शुरुआत की थी तो 60 अंकों की गिरावट के साथ ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। अभी भी ज़्यादा पिछले आधे घंटे में बदलाव नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर ही ये कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं।